व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि वाई आई थिंक जॉब इज़ किलिंग यू। और मुझे लगता है कि नौकरी करने वाले एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने का भी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोचने से पैसे बनते हैं, सोचने इनफैक्ट अब आप जितनी किताबें पढ़े, मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें हर आदमी एक चीज़ बहुत कॉमनली बोलता है कि सोचने से, जो बंदा सोचता है वो एक्चुअली मालिक होता है, जो काम करता है वो होता है नौकर। तो अगर आप काम करते हो तो ठीक है, अगर आप सिचुएशन आपकी ऐसी है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव, यू कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक राइट नाउ। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको ज़रूरी है कि आपको हर महीने तनख्वाह निकाल के जानी है, आपको चीज़ें मीट करनी है, आपको खर्चा निकालना है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आपको ज़रूर वो तो करना ही चाहिए, अनडाउटेडली वो तो आपको करना ही चाहिए। पर जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं, और हर किताब में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जॉब से आदमी बहुत करोड़पति नहीं हो सकता। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जॉब से आदमी करोड़पति हो सकता है, बट अपनी लेटर स्टेजेस में, कि आप जब पैसे जोड़ लेते हो, आप इन्वेस्ट कर लेते हो, सही जगह इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसों का मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो जॉब से भी इंसान अमीर बन सकता है। बट वाई आई थिंक इज जॉब इज़ किलिंग यू, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग यू द फ्रीडम यू वॉन्ट। द ओनली प्रॉब्लम विद द जॉब इज़ कि आपको जो फ्रीडम चाहिए, जो आपको आज़ादी चाहिए, वो आपको जॉब में नहीं मिलती। आपको आज आज आपको कहीं जाना है, आपको जॉब में नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा ऑफिस अपने काम पे, कुछ भी हो जाए आप करोगे, काम पे जाओगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी लोगों के साथ बैठते हो तो आपकी जो नेटवर्किंग करने का जो मौका होता है वो आपके जॉब से चला जाता है। आप खाली बैठ के सोच नहीं पाते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि आप जब सुबह से शाम तक जब आप जॉब करके वापस आते हो तो आपको लगता है यू फील वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ द एंटायर डे। तो आपके अंदर जो ज़ील होती है कुछ सोचने की, या कुछ नया करने की, या कुछ नया आइडिया सोचने की, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यू फील लाइक आपने पूरा दिन मेहनत करी है यार। अब नाउ यू डिज़र्व दैट स्लीप, यू डिज़र्व दैट आराम, आप यू डिज़र्व दैट रिलैक्सेशन। और उसकी वजह से आप आराम से बैठते हो, टीवी देखते हो, दोस्तों से नेटवर्क करते हो, अपनी वाइफ से बात करोगे, बैठोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे यार, क्योंकि आप दिन भर ऑलरेडी अपना घंटे किसी और को दे चुके हो। पर आपने अपने घंटे तो किसी और को दे दिए। बट ये याद रखो आप कि वो जो चीज़ जो आपको चाहिए लाइफ में, जो जिसके लिए हम पैदा हुए थे, दैट वॉज फ्रीडम। आप जब पैदा हुए थे तो आप एक्चुअली फ्रीडम के लिए पैदा, यू वांटेड टू बी फ्री राइट, यू वांटेड टू थिंक जो इंडिपेंडेंटली, कि आपको ये ना सोचना पड़े कि आज यार कल मुझे यहाँ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे ये ऑफिस में जाना ही है, या मुझे ये काम करना ही है कल, तो यार तो मैं ये काम कैसे करूँ। क्योंकि आप बहुत बार हो सकता है कि आप बहुत कुछ काम करना चाहते हो पर वो हो नहीं पा रहा, वो आप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि आपके पास टाइम नहीं है। और टाइम के इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने घंटे किसी और को बेच दिए हैं कुछ पैसों के खातिर। अब वो कुछ पैसे हर किसी का डिफरेंट होता है, कोई लाख के घंटे, कोई लाख रुपए के लिए घंटे बेचता है, कोई करोड़ों के लिए घंटे बेचता है। बट एक्चुअली इट्स ऑल द सेम थिंग, एवरीथिंग कैन बी, कहते हैं ना हर चीज़ बिकती है, बस उसकी सही कीमत वाली बात है। तो आप कोई अपने घंटे ज़्यादा कीमतों पे बेचता है, कुछ अपने घंटे कम कीमतों में बेचता है। इनफैक्ट मैं अभी एक रिसेंटली एक दोस्त के थ्रू दोस्त से मिला जो मेरा क्लाइंट भी है बेसिकली। तो हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे थे बैठ के। तो उसके पापा, वो नौकरी कर रहा है, उसकी जनरेशन में किसी ने नौकरी नहीं करी, और वो बोलता है बड़ा आराम से कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ, इनफैक्ट पर मेरे घर वाले खुश नहीं हैं। उनके पापा मारवाड़ी हैं, और उनके पापा से भी मेरी बात हुई तो कह रहे क्या कर रहा है ये जॉब, 50-60 हज़ार में क्या, ये तो पॉकेट मनी होती है, ये क्या हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है। तो बिजनेस करे, बिजनेस कोई ऐसा तो ना, जॉब वाले तो सिर्फ कल की सोच के रह जाते हैं, परसों की सोच के रह जाते हैं, ऐसा बिजनेस वाले पुश्तों की सोचते हैं। तो क्योंकि वो ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, और उसकी वजह से, उस वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका बच्चा नौकरी कर रहा है, तो उस बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। वो मुझसे शेयर कर रहा था अपनी बात की, यार भैया मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे घर वाले चाहते हैं। और मैंने उनके पिताजी से भी बात करी, तो उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ इनोवेटिव कर दे, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स कर दे। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो उसने कहा मैं जानता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ साथ साथ करना। पर आप ये सोचो ना, एट द सेम टाइम जो लोगों को लगता है कि जो अमीर लोगों के घर हैं वो बहुत आसान होगा, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, पर उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि उसको प्रूव करना है कि ही कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस। और उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो अपने फैमिली बिजनेस में आए, वो चाहते हैं कि भाई नहीं, तुम
अपना खुद का कुछ इनोवेटिव करो। अब वो ऑनलाइन कभी कुछ ट्राई करता है, कभी कुछ और ट्राई करता है, और मुझसे शेयर भी करता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ करने की, कैसा रहेगा। तो भी मोस्टली अभी ब्रेन स्टॉर्म टुगेदर कि हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया बेकार है, इसमें ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे बिजनेसेस कुछ कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ कुछ इन्वेस्ट करता रहता हूँ, कुछ नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, फिर वो फेल हो जाती है, फिर कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो हम लोग अक्सर करके अपना बैठ के डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़। तो बात ये है कि वो भी ये कहता है कि भैया मैं जॉब तो कर रहा हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि शाम को आप आते हो ना थक हार के, तो आप कि अंदर हिम्मत नहीं रह जाती कि आप सोचो कुछ आइडिया, बैठो, ब्रेनस्टॉर्म करो। और फिर आपको ये भी होता है कि यार अब मुझे कल ऑफिस जाना है, यार मैं कल कैसे बात कर पाऊँगा इस बंदे से जिससे मुझे बंदे से मिलना है या नेटवर्क करना है, कल मुझे ऑफिस जाना है, चल छोड़, फिर छोड़ में वो बात ठंडे बस्ते में चली जाती है और फिर काम होता नहीं है। तो ये बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है इस वजह से कि आपका जो जॉब है आपको इतना ज़्यादा बांध देता है कि आप एक नए बिजनेस, एक रूटीन से बाहर नहीं निकल पाते। एक रूटीन एक ट्रैप है कि सुबह से शाम आपको एक जगह 1 घंटे देना है। आप जितना भी सोचते हो, जितना भी आप सोचते हो, जितना भी एक नए आइडियाज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो, बट वो जो जॉब है वो आपकी फ्रीडम सारी छीन लेता है। द ओनली प्रॉब्लम विद द जॉब, मैं ये नहीं कहता कि जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब हर किसी को करना चाहिए जब तक आप एक थोड़े से स्टेबल ना हो जाए। बट एट द सेम टाइम अगर आप जॉब करके पैसा उड़ा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप वो फ्रीडम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। वो फ्रीडम आप जॉब करके जो पैसा कमाना चाहते हो, आप उससे वो फ्रीडम पाओ। आप वो करना कि वो पैसा आपको हेल्प करे, तब जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो और उसमें फेल हो जाओ तो अभी आपको फ़र्क ना पड़े। तो वो फ्रीडम जो आप ख़रीदना चाहते हो टू ट्राई योर ओन थिंग, वो फ्रीडम आपको मिलेगी जॉब के पैसे से। पर वो तब होगी जब आप उससे सेफली उसको सेव करोगे। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही अपडेट करते रहोगे तो वो फ्रीडम तो आपको मिलेगी नहीं कुछ नया ट्राई करने की। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जॉब के साथ साथ आप ऑलरेडी नया कुछ ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास बाउंडेशन होती है, आपको शाम को जाना होता है, अगले दिन ऑफिस जाना होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैंने कभी भी लाइफ में इसलिए एक एक बिजनेस पे मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा। हालांकि हो सकता है, ये भी बात एक अच्छी है, ये बात सही है कि जैक ऑफ ऑल कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ वन भी हो सकते हो आप, बट आई ऑलवेज बिलीव इन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रादर देन बीइंग मास्टर ऑफ वन। क्योंकि जैक मा भी वही बोलता है, अलीबाबा का फाउंडर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक बहुत ही साल पहले मैंने एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनी थी, जो वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यू शुड नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी उसने। और जब भी कोई नौकरी कर रहा हूँ, छोटी मोटी नौकरी जब भी मैंने करी है, मैं आई हैव नेवर डिपेंडेंट ऑन वन जॉब। मैंने हमेशा साथ साथ एक साइड हसल करी है। अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, तो साथ साथ मैं हमेशा कॉलेज में पढ़ाता रहा, सो दैट आई कैन एक्चुअली हैव अ साइड इनकम। तो अगर मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आते तो मेरे पास एटलीस्ट एक रेगुलर फ्लो ऑफ कैश बना रहा है, जिससे मैं अपनी लाइफ सस्टेन कर पाऊँ। तो उससे मेरे को हेल्प मिलती है वो एक पोर्टफोलियो जनरेट करने की, जो पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, जिससे वो जो मुझे अब एक पैसिव इनकम देने लगा है ऑन अ मंथली बेसिस। तो वो बनाने की कोशिश तब इसलिए मैंने करा, इसलिए मल्टीपल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दिया, जिससे कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड ना हो। आप एक जॉब जब करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब कभी भी जा सकती है। आप कभी भी, यू आर रिप्लेसेबल। आप जितना भी बहुत बड़े महारती क्यों ना बन जाओ, आप हमेशा रिप्लेसेबल हो। आप कभी भी रिप्लेस्ड हो किए जाओगे, कभी भी रिप्लेस कर दिए जाओगे किसी भी कंपनी में। तो यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर योर सेल्फ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग रिप्लेस्ड। एआई आ रहा है और सब बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर देगा। छोटी छोटी जॉब्स जो आ रही हैं वो उनको सब ऑलरेडी रिप्लेस कर देगा। क्या तो आपकी क्या तैयारी है कि आप अगर रिप्लेस हो जाओ तो आप क्या करोगे? इसलिए आई ऑलवेज थिंक नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। आप यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आज उस समय मैंने ये डिसाइड किया था, और उस समय एक मैंने गोल बनाया था दैट आई शुड हैव 9 सोर्सेज ऑफ इनकम, एटलीस्ट 9।
और मैं आज जब लिखता हूँ तो आई हैव 6 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी। अब क्या होता है 6 सोर्सेज ऑफ इनकम, लगता है सुनने में आपको लग रहा होगा बहुत मोटा पैसा आ रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है। बात ये कि 6 सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें सब जगह छोटा छोटा पैसा आ रहा है। पर अब ये जो सोर्स ऑफ इनकम जब बढ़ेगा, जब मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम, जिस पोर्टफोलियो में कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, आपके स्टॉक्स बढ़ते हैं, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद जब पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा तो डिविडेंड जो आते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जो आपका रियल इस्टेट है, जिसकी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की है, वो डबल हो जाएगी। फिर वो अगली बार वो फिर डबल होगी, तो वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, अभी जो कम दे रहे हैं पैसा, वो आगे चल के ज़्यादा पैसा देने लगेंगे आपको। तो इसलिए अभी वो जो अगर सोर्स ऑफ इनकम आपको छोटा मोटा भी आ रहा है, छोटी मोटी भी रॉयल्टी आ रही है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से अगर आप पैसा कमा सकते हो, अगर आप यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करो, दैट इज़ वन सोर्स ऑफ इनकम जो आप एक क्रिएट कर सकते हो, तो घर बैठे। तो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यू शुड नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। एआई के साथ आने के बाद बहुत सारी लोगों की जॉब चली जाएंगी और आपकी भी जॉब जा सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉब आपको एक जो ड्रग की तरह काम करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो 30 तारीख को घंटी बजती है कि आपका पैसा आ गया या आपकी सैलरी आ गई, 30 को आती है, 1 को आती है या किसी की 7 को आती है, तो आप सब भूल जाते हो। उस टाइम पे आप सोचते हो कि अरे बस अपनिच भगवान है, और उसके बाद आप सोचते भी नहीं कि आपको कुछ नए साइड हसल स्टार्ट करना था, और आप भूल जाते हो साइड हसल स्टार्ट करने की। आप तो छोड़ो, ठीक है यार, बाद में देखेंगे, अब सैलरी आ गई है, मज़े करें, इसको खाते हैं, पहले इसको एंजॉय करते हैं। तो ये हर महीने का जो ड्रग आता है, इससे आप कुछ अपना स्टार्ट नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैट यू शुड नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, यू शुड ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। नेवर फॉरगेट दैट वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। और ये मुझे कोट इतना ज़्यादा दिल को छूने वाला लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी भर मरते वक्त तक काम तो नहीं करना चाहता। तो इट इज़ वॉट इट इज़, दैट्स वॉट। यूरोप में जब मैं था तब ये बोलते थे बड़ा सा बहुत कॉमनली डायलॉग, इट इज़ वॉट इट इज़। और ज़्यादातर रशियन और यूरोपियंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं डायलॉग। तो मैं कहता था ऐसे क्यों बोलते हो यार तुम लोग, इतना सैड सा डायलॉग लगता है मुझे ये बात, जब वो किसी बात को लेके बोलते हैं इट इज़ व्हाट शुड आई डू, मतलब सैड सिचुएशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मुझे अच्छा ही लगता था। हालांकि पर बात सही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको नेवर 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 एवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ वाई जॉब इज़ द प्रॉब्लम। इट इज़ one source of income which is killing you, which is taking all your time, all your attention, all your energy। तो ट्राई करिए, जब भी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करना मुश्किल नहीं है, मतलब कठिन नहीं है और बुरा नहीं है। यू शुड ऑलवेज वर्क, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक मोर मनी, बट एट द सेम टाइम क्रिएट योर साइड हसल्स। और अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, बात करेंगे कि कितने तरह के साइड हसल्स आप कर सकते हो अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो। उसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जो आपको पैसा कमा के दे सकती हैं while you sleep। So I hope you like the video. If you like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.